हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हैं, जो कि बहुत अच्छा लेटेस्ट अपडेट्स है दोस्तों। यहाँ पर 1000 प्लस कुछ वैकेंसी हैं दोस्तों। जी हाँ, 1050 के आसपास लगभग यहाँ पर वैकेंसी हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन चार्जेज रहेंगे आपके, क्या सैलरी रहेगी आपकी, क्या एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें, ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके फ्रेंड को भी। और दोस्तों, यदि आपका लास्ट में कोई डाउट रह जाता है, वीडियो आप लास्ट तक देखोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल है, वो है DK Sonwal 23। जी हाँ दोस्तों, DK Sonwal 23। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही ऑफिशियल PDF, जो रिक्रूटमेंट PDF आपको डायरेक्ट मिल जाए, और आपको एक्सप्लेन तो हम कर ही देते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना के, लेकिन आप खुद भी अच्छे से रीड कर सको, समझ सको, और जो भी आपको फॉर्म की ज़रूरत है, जो भी है, तो आप डायरेक्ट आपके पास रिसीव हो जाए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जानवी नर्सिंग क्लासेज। आप जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए जानवी नर्सिंग क्लासेज, आपको मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। CHO की बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भर्ती है। और CHO की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, बेस्ट बुक प्रिपेयर कर, मतलब परचेज करनी है, उससे आपको प्रिपेयर करना है। और दोस्तों, वो बेस्ट बुक मैंने आपको प्रिफर कर दी है, रिकमेंड कर दी है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, परचेज कीजिए, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा आप मेरे लिंक से जाओगे तो। सो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये है NHM, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, आरोग्य शोध, मगड़ी रोड, बेंगलुरु से लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ आपसे छूटने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरा रीड करके आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट आप कैसे कर सकते हो, कोई समस्या आती है तो आप सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, फ़ोन कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो। एक सर्कुलर दिया है, एक वैकेंसी आई है, ये सिलेक्शन गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पर सारी गाइडलाइन इनके RR हैं, वो देखेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्ट डेट है, क्या चार्जेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM के ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया गया है, रेफरेंस नंबर। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, सीधा ये अपन छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ बताया गया है कि ऐसे ऐसे उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, और ये उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। नीचे भी फीस का सेक्शन अलग से दिया गया है, लेकिन मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो चार्जेस रहेंगे आपके 510 रुपीज़ आपके OBC EWS और जनरल कैटेगरी का रहेगा। SC ST कैंडिडेट्स का रहेगा दोस्तों 225 रुपये। और आपका ऑनलाइन पेड होगा ये दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन आप पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो ऑनलाइन ही आपको पे करना पड़ेगा। हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड आपके हो जाएंगे, जैसे मैं आपको डेट बताऊंगा उस डेट को, ठीक है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं, एग्जामिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पहले दिया गया है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 80 एंड अगेंस्ट विच टोटल मार्क्स ऑफ 100 विल बी अलॉटेड, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट आपका टाइम रहेगा। ईच क्वेश्चन जनरल कैटेगरी विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स एंड स्किल बेस्ड कैटेगरी क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो 40 मार्क्स के होंगे, और 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 60 मार्क्स के ही होंगे। तो आपको उन 20 पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, वैकेंसी बताने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में
मैं आपको बताता हूँ, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 19 नवंबर 2022 को होगा। फर्स्ट बैच इज इंटीग्रेटेड कैंडिडेट बिटवीन 10 AM टू 11:30 AM तक आपका रहेगा। सेकंड बैच में रहेगा आपका 3 PM टू 4:30 PM तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी है दोस्तों। ठीक है, वैकेंसी कितनी है वो बात करेंगे, उसके बाद में सारी बातें होंगी। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे पता नहीं आलतू फालतू की चीज़ें बता रहे हो, वैकेंसी के बारे में बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, यही सोचोगे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर विल बी एट सैलरी ऑफ RS दिया गया यहाँ पर 24,000 to 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर हायर प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट HPDS एंड नेमली, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 22,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है। अदर स्टेट में 40 है, तो मतलब 25 प्लस 15 है, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया गया है, ये बहुत ही गलत है। एडिशनल अमाउंट दिया गया है यहाँ पर 8,000 रुपये पर मंथ विल बी पेड एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, मतलब यहाँ 30,000 रुपये में ही CHO को फ्री कर दिया गया है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये कर्नाटक की वैकेंसी है दोस्तों, कर्नाटक CHO, जो कि बहुत गलत किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे चल के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे बल्लारी में 17 पोस्ट हैं, ऐसे अलग अलग पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंट पोस्ट हैं वो 1,048 है दोस्तों। मैंने बताया था आपको कि 1,050 के आसपास टोटल पोस्ट हैं, और यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो पोस्ट हैं वो हैं, क्या बोलेंगे इसको यार, ये नाम भी अजीब अजीब है, तुम देख लेना। ठीक है, 326 पोस्ट हैं, हसन हसन करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, 326। उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू CHO पोस्ट। ठीक है, तो आपको CHO पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो फुलफिल करने हैं। सबसे पहले तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको क्या करना है, फिर वी रेजिडेंट ऑफ कर्नाटक शैल प्रोड्यूस 10 ईयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन कर्नाटक एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा सीधा कह देता हूँ, वैकेंसी है वो सिर्फ कर्नाटक कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि फिर आप मुझे कमेंट्स में गालियों की बौछार करोगे। इससे अच्छा है मैं बता दूँ आपको, चाहे आप मेरा वीडियो लेफ्ट ही क्यों ना करो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे गए कर्नाटक का। एज लिमिट की बात करें तो 35 से 40 साल तक के कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी टफ है कि भाई BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं फ्रॉम RGUHS और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि KNC के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है दोस्तों, कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल के अंदर, वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और उसके बाद में आपको बता दूँ, ये तो बाकी टर्म्स कंडीशंस तो सेम है, सारी वैकेंसी में रहती है। लेकिन यदि आप पहले से कहीं वर्किंग हो, ऑलरेडी वर्किंग CHO या अदर एक्सेट्रा, तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 50% जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो इंटीग्रेटेड बैच से किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब है जो आपका CCH इंटीग्रेटेड अभी बैच निकल रहे हैं उनको लिया जाएगा, बाकी 50% नॉन इंटीग्रेटेड बैच को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर GNM एलिजिबल नहीं किया गया है CHO के लिए। Essential requirement document to be uploaded in PDF format by the candidate during the applying for CHO post। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, कि आपको फॉर्म कब भरना है, कब से स्टार्ट है फॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दिया गया है, तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं अपन, इसमें कुछ खास नहीं है। फीस मैंने आपको बता दी है, 510 रुपये EWS OBC और अनरिजर्व्ड, और SC ST के लिए 225 रुपये है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे हम लोग, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो 27 अक्टूबर 2022 को इसका जो इशू हो गया एडवर्टाइजमेंट, और ओपनिंग ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से ही आपके फॉर्म है वो रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये
ठीक है, 27 अक्टूबर से ही आपके फॉर्म है वो चालू हो गए हैं। लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है दोस्तों, 5 PM तक। ठीक है, स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विद आईडी और एडमिट कार्ड इश्यू ऑनलाइन। तो आपके ये 9 से 16 नवंबर के बीच में आपके हो जाएंगे। ठीक है, 17 नवंबर को आपको हॉल टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम है, 19 नवंबर को आपका एग्जाम वो कंडक्ट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सबमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट मेरिट लिस्ट टू CEO और JP एंड DHO वाई स्टेट। ठीक है, तो 20 नवंबर को आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एलिजिबल कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो आउट हो जाएगी। इवोल्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट वो मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 21 से 23 नवंबर को। इस प्रकार से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी दी गई। डेपुटेशन ऑफ CHO हु कम्प्लीटेड द 15 days ट्रेनिंग, यहाँ पर डेपुटेशन भी हो जाएगा दोस्तों आपको 26 दिसंबर से। बहुत अच्छी बात है। सैलरी तो आप बहुत अच्छी दे रहे हो, 22,000 रुपये और 8,000 इंसेंटिव, मतलब 30,000 रुपये हुआ है यार। नोट करके यहाँ डाला गया है, नॉन इंटीग्रेटेड कैंडिडेट विल बी डेपुटेटेड टू कोक टर्मिनस विद कॉल ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इग्नू एंड स्टाइपेंड विल पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो उनके लिए ट्रेनिंग पीरियड के अंदर दिया जाएगा फंड। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कि कर्नाटक CHO की वैकेंसी आई है। 1048 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है। एग्ज़ाम डेट है वो 19 नवंबर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अब सिलेबस की बात करेंगे, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस ये आ गया अपना सिलेबस फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक एंड MOHFW, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट आर फ्रॉम बिलो 4 टॉपिक्स। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन आपका रहेगा। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपको कंप्लीट नर्सिंग फाउंडेशन है वो तैयार करना है दोस्तों। जैसे आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, आपका नर्सिंग प्रोसेस हो गया, आपका नर्सिंग केयर प्लान हो गया, आपका इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड मॉडर्न नर्सिंग हो गया, आपका जैसे प्रोसीजरल हो गया, जैसे रूट्स हो गए, पेरेंटल रूट्स वगैरह, है ना, TPN हो गया। आपके मतलब कंप्लीट आपको नर्सिंग फाउंडेशन है वो कंप्लीट करनी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट तरीका। आप एक बुक परचेज कर लीजिए। मैं बुक का, देखो मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, तो मैं बुक का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आप एक बेस्ट बुक है वो CHN के लिए, आप वो बुक परचेज कर लीजिए। वो पूरा CHO का पेपर ही बाहर नहीं जाएगा यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, जाइए वो परचेज कीजिए उसको। और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए, चैलेंज है यार, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप खुद कहोगे यार क्या बुक बताई सर आपने। एक बार परचेज करके देखिए आप मेरे लिंक से, और फिर देखिए आप 10% डिस्काउंट के साथ में कैसी प्रिपरेशन होती है तुम्हारी। ठीक है, तो उस बुक को आप परचेज कर सकते हो। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों। ठीक है, लोग कहते हैं कि CHN, OBG और पीडिया ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा आते हैं सर CHO में, लेकिन भाइयों मैंने 4 एग्ज़ाम CHO के फाइड कर रखे हैं, 4। ठीक है, एक स्टाफ नर्स भी परमानेंट फाइड कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं। जब एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं ना, तो कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट का ज़्यादा टॉपिक्स है वो उठा के डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं। हाँ मानते हैं CHN का ब्रॉड लेवल आता है, CHN पीडिया OBG का CHO के पेपर में, लेकिन हर स्टेट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल के बाद में आता है MCH और OBG, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, या फिर आपको आएगा OBG ऑफ्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जनरल एप्टीट्यूड
एंड पीडियाट्रिक्स, आपको यहाँ पे पीडियाट्रिक्स आ जाएगी। प्रैक्टिकल स्किल एनालिसिस एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। न्यूट्रिशन एंड डाइट रिलेटेड आपके टॉपिक्स आ जाएंगे यहाँ पर। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी आ जाएगी। क्या अनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे और जब साथ में फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपकी MSN ऐसे ही क्लियर हो जाएगी दोस्तों। या फिर आप वो सीधा सा बोल सकते हैं कि आप MSN पढ़ोगे तो आपका एनाटमी फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका कॉम्बिनेशन बैठता है पढ़ाई का, आप उस हिसाब से पढ़ाई करें। मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग पढ़ाई ना करें। मेरे एडवाइस से एक बुक परचेज कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एज प्रिस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट। जो MOHFW जो वेबसाइट है वहाँ से आप ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो डाउनलोड कीजिए उसकी PDF और उनको अच्छे से रीड कीजिए दोस्तों। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। सॉरी गाइस। आयुष्मान भारत HWC 12 पैकेज ऑफ सर्विसेज एज डिस्क्राइब्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट। आयुष्मान भारत HWC के जो 12 पैकेजेज ऑफ सर्विसेज हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट पे, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका क्या है सिलेबस। अब बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है आपका दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम कंडक्शन एंड प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। आपके दोस्तों यहाँ पर जो पेपर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो टाइम रहेगा आपका वो 90 मिनट्स रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 80 एंड 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन इन जनरल कैटेगरी विल कैरी 1 मार्क्स। 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, मतलब 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके 60 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 40 नंबर के होंगे जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एग्जाम आपका कंडक्ट रहेगा 2 बैचेज के अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट बैचेज का रहेगा वो 10 AM टू 11:30 AM एंड सेकंड बैचेज का रहेगा वो 3 PM टू 4:30 PM तक। ठीक है, 19 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, मैंने सोचा ही नहीं। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में। और दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट्स के PDF पा सकते हो। सो अगेन थैंक यू गाइज।